गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास जो एनडीए सीरीज की साइंस में फिजिक्स की क्लास है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और पिछले दो क्लासेस में आप लोगों ने अटेंड किया था बेटा? आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? जी सर। आप लोग को मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, क्या आप लोगों ने पिछली दो क्लासेस अटेंड की हैं फिजिक्स की? हाँ सर, किए हैं। रे डायग्राम कोई डाउट तो नहीं? सिखा रहे थे लेक्चर में। प्रिज्म, लेंस और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाला कल वाला अटेंड किया था? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं है पिछले दो क्लासेस का? नहीं सर, अभी फिलहाल तो नहीं। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? हाँ सर। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम्स। कम्युनिकेशन सिस्टम, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको नोट डाउन कर लिया करें जिससे कि शॉर्ट में रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो किसी प्रकार के क्वेश्चन, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो या थ्योरेटिकल लॉजिकल, सभी क्वेश्चन आप आराम से अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो सबसे पहले ये समझें कि कम्युनिकेशन सिस्टम होता क्या है। तो एक शॉर्ट डेफिनेशन देखें, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक communication involves the faithful transfer of messages of messages in the form of electrical signal from one point to another point. To another point. इस डेफिनेशन में पूरा सार छिपा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स होते हैं। देखिए, कम्युनिकेशन को हिंदी में कहते हैं संचार। तो संचार के माध्यमों के बारे में हम आज यहाँ पढ़ेंगे। क्या था कि बहुत पहले के समय में अगर हमें अपनी बात किसी दूसरे तक पहुंचानी है तो क्या करते थे, उसको किसी कागज पर लिखा जाता था। और सुना है कि बहुत पहले तो पोस्टमैन भी नहीं होता था, कबूतरों को ट्रेंड किया जाता था और कबूतर वो चिट्ठी लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। जिसको चिट्ठी मिलती थी वो उसको पढ़ता था। तो ये मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऐसे डिलीवर करते थे। उसके बाद पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हुई, पोस्टमैन आए, हमने चिट्ठी लिखी, लेटर बॉक्स में डाल दी, पोस्टमैन ले गया उसको, जिसके पास पहुंचना था वहां पर उसको डिलीवर कर दिया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीक ने प्रगति की, तो आपने देखा ईमेल सिस्टम आया, एसएमएस के द्वारा हम मैसेज को पहुंचाने लगे, व्हाट्सएप आ गया। अब आप क्या करते हैं, मीडिया फाइल, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी पिक्चर जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक मिलियंस पार्ट ऑफ सेकेंड में, यानी कि पलक झपकते आप उसको भेज सकते हैं। लेकिन मैसेज जहां से भेजा जा रहा है और जिसको प्राप्त हो रहा है, बीच में वो सिक्योर भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई अपनी सीक्रेट बात किसी को बतानी चाहिए और उसने बीच में आपकी बात को कैच कर लिया, पढ़ लिया। तो डेफिनेशन को समझे, द सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि चिट्ठी कागज पर लिखकर पहुंचाने वाला वो कम्युनिकेशन सिस्टम। हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स faithful transfer of messages
विश्वसनीय तरीके से मैसेज को भेजना, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा विश्वसनीय तरीके से मैसेज को भेजना, और कैसे भेजना, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, विद्युत सिग्नल्स के रूप में परिवर्तित करके भेजना, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के द्वारा हमें भेजना है, विश्वसनीय तरीके से भेजना है कि आपके मैसेज को कोई डिकोड न कर पाए, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में उसको भेजना है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक। तो ये कहलाएगा आपका कम्युनिकेशन सिस्टम। अब कोई भी सिस्टम होता है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे आपका कंप्यूटर सिस्टम है, उसमें मॉनिटर होता है, उसमें सीपीयू होता है, उसका कीबोर्ड होता है, उसका माउस होता है। इसी प्रकार से कम्युनिकेशन सिस्टम के भी कुछ पार्ट्स या कंपोनेंट। तो हम अब डिस्कस करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें पहला पार्ट होता है ट्रांसमीटर, दूसरा पार्ट होता है ट्रांसमिशन चैनल, ट्रांसमिशन चैनल, और तीसरा पार्ट होता है रिसीवर। इसको हम लोग एक ब्लॉक डायग्राम से समझते हैं। ये है आपका ट्रांसमीटर, ये है ट्रांसमिशन चैनल, और ये है रिसीवर। ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर वो डिवाइस है जहां से आपके मैसेज को, और ये ध्यान रखें, मैसेज केवल लिखित रूप से नहीं हो सकता है। मैसेज लिखित रूप से कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई पिक्चर फॉर्मेट में हो सकता है, कोई ऑडियो फाइल में हो सकता है, कोई वीडियो मैसेज हो सकता है। ये मैसेज को ट्रांसमिट करने वाली डिवाइस है। मैसेज को भेजा गया, जैसे मान लो कि एक एंटीना जो मैसेज को ट्रांसमिट कर रहा है, ट्रांसमिट के बाद ये जाएगा ट्रांसमिशन चैनल पर। चैनल का मतलब हम कैसे ट्रांसमिट उसको करेंगे, सैटेलाइट के द्वारा ले जाएंगे, या किसी तार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, या किसी अन्य माध्यम के द्वारा। तो ट्रांसमिशन चैनल कई प्रकार के हो सकते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन चैनल से निकलने के बाद एक अंतिम छोर पर जहां पर मैसेज पहुंचना होता है, वहां पर एक रिसीवर होता है। रिसीवर भी एंटीना के फॉर्म में हो सकता है। एक एंटीना यहां लगा था, इसने मैसेज को ट्रांसमिट किया, मैसेज ट्रांसमिट हुआ, चैनल ने इसको सिक्योर ट्रांसफर किया, आगे जाकर एक दूसरे एंटीना ने मैसेज को रिसीव कर लिया। तो ये एंटीना हमारा ट्रांसमीटर हो गया, और जिस माध्यम के का इस्तेमाल करके हमने ट्रांसमिशन किया वो ट्रांसमिशन चैनल हो गया, जिसने रिसीव किया वो इसका रिसीवर हो गया। तो कंपोनेंट्स ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर। अब यहाँ पर एक थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है, बीच में मैं बताना चाहूंगा, एक वर्ड ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर, वैसे तो साइंस में ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसी डिवाइस जो एनर्जी के एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करती है। जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ और मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चल रही, तो मेरी ऑडियो सिग्नल को, जो मैं बोल रहा हूँ, इस आवाज को मोबाइल का माइक्रोफोन कैच कर रहा है, और उसके बाद वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में उसको बदल रहा है, और मेरी आवाज आपके मोबाइल तक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से पहुंच रही है, ठीक है ना। और आपका मोबाइल का जो स्पीकर है वो फिर से उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में
परिवर्तित कर रहा है जिसे आप सुन पा रहे हैं। तो मेरे मोबाइल का माइक्रोफोन और आपके मोबाइल का स्पीकर जो है, ये दोनों क्या हुए, ट्रांसड्यूसर। तो ट्रांसमीटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करेगा, लेकिन उससे पहले जो भी सिग्नल आपके पास है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट कौन करेगा, ट्रांसड्यूसर। रिसीवर एंड पर जब सिग्नल रिसीव होगा तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में होगा। आप इलेक्ट्रिकल फॉर्म में सिग्नल को, तारों में दौड़ते हुए सिग्नल को नहीं सुन सकते। तो क्या करेगा रिसीवर, रिसीवर दे देगा ट्रांसड्यूसर को। ट्रांसड्यूसर, मान लिया यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है तो स्पीकर में करंट जाएगी और स्पीकर से आपको वो ध्वनि सुनाई पड़ेगी। तो यहाँ पर भी ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर भी हम ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल करेंगे, तब हम जाकर आवाज को सुन। तो मैं समझता हूँ कि आपको इतना यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसड्यूसर को किस काम में लाते हैं, सिंपल मैसेज को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए और पुनः उसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को जिस फॉर्म में आपने भेजा था उसी फॉर्म में प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आगे हम लोग टर्म डिस्कस करेंगे, मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या है, पहले तो डेफिनेशन ये देख लें। माना कि मुझे ऑडियो सिग्नल आप तक भेजना है। कौन सा सिग्नल भेजना है, ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल की आवृत्ति बहुत कम होती है। आप जानते हैं कि मनुष्य के सुनने की जो क्षमता होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच के सिग्नल को ही वो सुन सकता है। अब अगर आप यहाँ से 10 मीटर दूर खड़े व्यक्ति को बुलाना चाहें तो आप थोड़ा तेज बोलेंगे और वो सुन लेगा। 100 मीटर खड़े दूर व्यक्ति को अगर आप बुलाना चाहें तो आपको और तेज बोलना पड़ेगा। 1000 मीटर या 1 किलोमीटर दूर व्यक्ति खड़ा होगा तो शायद आप बहुत तेज चिल्लाएंगे, शायद ही वो सुन पाए। दूरी बढ़ती जाएगी, आप कितना भी तेज बोलें आपका मैसेज वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि माध्यम में जब तरंगों का संचरण हो रहा है तो उसका ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है और दूर तक पहुंचते पहुंचते वेव की सारी एनर्जी लॉस हो जाती है और वहां पर वेव कंप्लीटली नहीं पहुंच पाती और आपके द्वारा भेजा गया मैसेज वो कोई नहीं सुन पाता। तो ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ऑडियो सिग्नल की क्या विशेषता है कि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। लो फ्रीक्वेंसी है इसलिए इसकी एनर्जी भी लो है। ऐसा हुआ, लो एनर्जी सिग्नल हुआ, इसलिए इसको हम बहुत दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। कैन नॉट ट्रांसमिट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। बहुत दूर तक इसको हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, ड्यू टू अटेनुएशन। अटेनुएशन का मतलब होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ह्रास या दूरी के साथ घटता जाना। तो अटेनुएट हो जाती वेव, मतलब उसमें ऊर्जा का ह्रास होता जाता है, लॉस होता जाता है, लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी को ही अटेनुएशन बोलते हैं। तो ऑडियो सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी है इसलिए लो एनर्जी सिग्नल है और इसको हम दूर तक नहीं भेज सकते हैं क्योंकि ये अटेनुएशन हो जाएगा। लेकिन हमें तो अपने संदेश को पूरी दुनिया में भेजना है, पूरे ग्लोब पर भेजना है। तो इसको भेजने के लिए या हम अपने पृथ्वी से बाहर भी दूसरे ग्रहों तक सिग्नल को भेजने की कोशिश करते हैं, तो इतनी दूर भेजना तो ऑडियो सिग्नल को संभव नहीं है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, ऑडियो सिग्नल जो हमारा था लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, इसको क्या करते हैं, एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स कर देते हैं। हाई
फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स कर दिया, ऑडियो सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। मिक्सिंग सिंपल नहीं होती है कि जैसे आपने पानी में चीनी को घोल दिया, मिक्स कर दिया। कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उनके द्वारा ये मिक्सिंग की जाती है। मिक्स करने के बाद जो सिग्नल मिलता है इसको हम कहते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल या मॉड्यूलेटेड वेव। और जिस सिग्नल को हम मॉड्यूलेट करते हैं उसको कहते हैं मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग। और जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल होता है इसको हम बोलते हैं कैरियर वेव या कैरियर सिग्नल। और उसके बाद आपको मिल जाता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि मैसेज दूर तक नहीं जा सकता है, उसको किसी क्यों नहीं जा सकता, लो फ्रीक्वेंसी है तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ मिक्स किया, मिक्स करके हमने दूर भेज दिया। इस प्रोसेस को, मिक्सिंग के इस प्रोसेस को, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स करके मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाने का जो प्रोसेस होता है ट्रांसमिशन के लिए, वो प्रोसेस कहलाता है आपका मॉड्यूलेशन। ऑडियो सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स करना, मॉड्यूलेशन। अब सोचिए, आपको 1 किलोमीटर दूर जाना है, आप टहलते हुए चले जाएंगे, समय ज्यादा लगेगा, आप थक जाएंगे। 5 किलोमीटर जाना है, आप जा सकते हैं दौड़कर, चलकर, लेकिन आपकी ऊर्जा का ह्रास हो जाएगा, आप थक जाएंगे। आपको 10, 20, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाना, तो आप क्या करेंगे, बाइक लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे और उस पर बैठ जाएंगे। तो अब सोचिए, आप हो गए ऑडियो सिग्नल, आप ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते थे। आपकी मोटरसाइकिल हो गई हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल, और आप क्या किए, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर बैठ गए, मोटरसाइकिल पर बैठ गए। आप और मोटरसाइकिल दोनों मिलकर क्या बन गए, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब ये दोनों लोग किसी स्थान तक चले, चलने के बाद जहां पहुंचे वहां आपने मोटरसाइकिल को अलग कर दिया, ऑडियो सिग्नल को अपने आप को अलग कर लिया, वहां पहुंच गए। तो मतलब ये हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल जहां पहुंचेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को हम अलग कर देंगे तो हमारा ऑडियो सिग्नल वहां पहुंच जाएगा। तो मिक्स करके भेजने का प्रोसेस ये कहलाता है मॉड्यूलेशन। ठीक है ना। अब हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलेशन में एक्चुअली होता क्या है, इसके टाइप्स क्या है और इसको कैसे किया जाता है। एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज, ये टर्म शायद आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे। किसी वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं। फेज, फेज का मतलब है कि वेव किसी क्षण किस डायरेक्शन में जा रही है, इनिशियली किस डायरेक्शन में उसने चलना शुरू किया, उसकी वेलोसिटी और फेज एंगल से इसको डिटरमाइन करते हैं। मॉड्यूलेशन में क्या करता है कि कैरियर सिग्नल की एम्पलीट्यूड को, फ्रीक्वेंसी को या फेज को, किसी एक को हम ऑडियो सिग्नल के अनुसार परिवर्तित कर देते हैं और परिवर्तित करके मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाते हैं। तो इन्हीं 3 चीजों को परिवर्तित करने के आधार पर मॉड्यूलेशन 3 प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन, 3 प्रकार का मॉड्यूलेशन होता है। नंबर 1, अगर आपने कैरियर की एम्पलीट्यूड को चेंज किया तो ये कहलाएगा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर आपने हाई फ्रीक्वेंसी वेव या कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को ऑडियो सिग्नल के अनुसार परिवर्तित किया तो ये कहलाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एफएम, अगर आपने कैरियर वेव के फेज को ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी के अनुसार, ऑडियो सिग्नल के फेज के अनुसार परिवर्तित कराया तो ये कहलाएगा फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेशन।
ये 3 बेसिक प्रकार के मॉड्यूलेशन होते हैं। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इनके और भी डिविजन हो जाते हैं जो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ने हैं। वो डिटेल में जब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हम लोग स्टडी करते हैं वहां पर उसको पढ़ा जाता है। अब एक बार हम देख लेते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें कैसा चाहिए। मॉड्यूलेटेड सिग्नल का मतलब हुआ कि आपने ऑडियो सिग्नल को हाई फ्रिक्वेंसी के साथ मिक्स कर दिया, जो सिग्नल बना वो मॉड्यूलेटेड। तो निश्चित रूप से मॉड्यूलेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कैसी होगी जब हाई फ्रीक्वेंसी के साथ मिक्स करके बनाया है। हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होगा, उच्च आवृत्ति का होगा। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है, इसकी बैंडविड्थ हाई होगी, या लार्ज बैंडविड्थ, या ब्रॉड भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लार्ज बैंडविड्थ। बैंडविड्थ का मतलब है कि किस आवृत्ति से किस आवृत्ति तक के संदेश को आप प्रेषित कर सकते हैं, वो रेंज जो होती है वो कहलाती है बैंडविड्थ। तो इसकी बैंडविड्थ भी लार्ज होगी। तो बैंडविड्थ लार्ज है, इसीलिए इनको हम ट्रांसमिट कर सकते हैं दूर तक, कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रांसमिट कर देंगे। और कैसे? विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कोई लॉस ना हो, जैसा कि ऑडियो सिग्नल में होता था, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को बिना खर्च किए हम, बिना ह्रास किए ट्रांसमिट कर सकते। मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब बन जाता है तो उसको इजीली ट्रांसमिट किया जा सकता है। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन चित्र की थोड़ा समझने की कोशिश करिए। ये कोई वेव है, ये आपका ऑडियो सिग्नल है। कौन सा सिग्नल है? ऑडियो सिग्नल। ऑडियो सिग्नल को आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं, मतलब जिसको मॉड्यूलेट कराना है आपको। क्या हो गया? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। अब इसकी आवृत्ति बहुत कम है तो इसको किसके साथ मिक्स करेंगे? उच्च आवृत्ति की तरंग के साथ, जिसको हम कहेंगे हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। को देखिए नीचे में बना लेता हूँ एक हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल। हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल इस तरह से बनाएंगे कि 5-5 वेव दिखाएंगे। इसका मतलब 1 सेकंड में कई बार वाइब्रेशन होगा। अगर यहाँ 1 सेकंड में एक वाइब्रेशन हुआ तो 1 सेकंड में 10 या 20 या उससे ज्यादा वाइब्रेशन होगा। तो इस प्रकार से ये हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर वेव हो गई। ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी। आपको कुछ पूछा बेटा? कुछ कह रहे हैं क्या? ये आपका ऑडियो सिग्नल, ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अब क्या करेंगे? इन दोनों को मिला देंगे। इस ऑडियो सिग्नल को हम इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। और कैसे मिक्स करेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के अनुसार परिवर्तित हो। अर्थात एम्पलीट्यूड की ये वेरिएशन प्रॉपर्टी मैंने इसमें डाल दी है। तो अब देखिए दोनों को मिक्स करने के बाद सिग्नल बनेगा, कैसा बनेगा। यहाँ पर आपने देखा कि वेव का एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है और एम्पलीट्यूड
मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर आकर जीरो हो गया, मिनिमम हो गया, यहाँ पर फिर से दूसरी दिशा में मैक्सिमम हुआ, फिर जीरो हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तक आपको फ्रीक्वेंसी को इस प्रकार से वेरी कराना कि वो एम्पलीट्यूड को फॉलो करे। तो आप देख रहे हैं सिग्नल बना रहा हूं। ये देखिए यहाँ पर अधिकतम था और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पर भी ये अधिकतम हो गया और यहाँ पर ये न्यूनतम था, यहाँ पर न्यूनतम हो गया। यहाँ पर विपरीत दिशा में अधिकतम जाएगा, यहाँ पर न्यूनतम जाएगा। इसी हिसाब से हम बना लेंगे। ये बनाया, अब मिक्सिंग के बाद ये सिग्नल बना, इसको हम कहेंगे मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसमें आप देख रहे हैं कि ऑडियो सिग्नल का एम्पलीट्यूड जैसे जैसे परिवर्तित हो रहा है, उसी प्रकार से मॉड्यूलेटेड सिग्नल में भी परिवर्तन हो रहा है। तो किसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में किसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है? ऑडियो सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अनुसार। तो इस प्रकार के मॉड्यूलेशन को हम क्या कहेंगे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के कुछ खास पॉइंट्स हैं, उनको कहाँ इस्तेमाल करते हैं? तो पहला है यूज फॉर कॉमर्शियल वेवकास्ट। कॉमर्शियल वेवकास्ट और वॉइस सिग्नल। वॉइस सिग्नल को, हम ऑडियो सिग्नल को कॉमर्शियल तरीके से, व्यावसायिक रूप से, अगर हम व्यावसायिक उद्देश्य से जब हम वॉइस सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करते हैं, संचरित करते हैं, तब ये मॉड्यूलेशन यूज में लाते हैं। इसका ड्रॉबैक क्या है कि अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, वातावरण की कंडीशंस बदलने पर इस पर प्रभाव पड़ता है। मॉड्यूलेटेड सिग्नल पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे? लाइट, लाइटनिंग, और मैन मेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अगर बिजली चमक रही है उस समय आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को भेज रहे हैं, तो ये वेव में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। अगर मैन मेड इलेक्ट्रिकल सिग्नल कोई उसको बीच में ब्रेक कर रहा है, जैसे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव जा रही है और वहां पर दूसरा कोई हाई फ्रिक्वेंसी वेव साथ में संचरित हो रही है या माध्यम में कहीं से आ रही है, आपके घर में कोई डिवाइस है, उससे कोई वेव जनरेट हो रही है, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसको डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करने के बाद उसमें जो सिग्नल होगा वो डिस्टॉर्टेड होगा। डिस्टॉर्टेड का मतलब प्रॉपर सेट में नहीं रहेगा, तो वो परिवर्तित हो जाएगा। इसको हम कहते हैं नॉइज। क्या कहते हैं? नॉइज। और नॉइज आप इस प्रकार समझ सकते हैं, रेडियो जैसे आप कभी सुनते होंगे, तो इस समय तो एफएम रेडियो का प्रचलन है। इससे पहले मीडियम वेव, शॉर्ट वेव रेडियोज चैनल हुआ करते थे, एएम चैनल हुआ करते थे। तो वहां पर मौसम खराब है तो सरसराहट की आवाज या हल्की सी डिस्टरबेंस की आवाज धीमी हो रही, तेज हो रही है, या कुछ खरखराहट की आवाज सी रेडियो में आया करती थी, वो नॉइज ही हुआ करती थी। मौसम खराब होने की वजह से सिग्नल डिस्टर्ब हो जाता था और वो नॉइज क्रिएट करता था। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का ड्रॉबैक क्या है, क्या है कि ये वातावरण की कंडीशंस के द्वारा ये बदल जाता है सिग्नल। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस बदल सकती है, बिजली चमक रही होगी या मैन मेड कोई डिवाइस होगी, उससे सिग्नल निकल रहा होगा, तो वो इसको इंटरफेयर करेगा और डिस्टर्ब करेगा। इसमें जो कैरियर फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं 0.5
मेगा से लेकर के 2 मेगा 0.5, ये क्वेश्चन बन सकता है इस तरह से, इसको आप याद कर लें कि 0.5 मेगाहर्ट्ज से लेकर के 2 मेगाहर्ट्ज तक की आवृत्तियों का प्रेषण ही हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव के माध्यम से कर सकते हैं। 2 मेगाहर्ट्ज से ऊपर के सिग्नल को नहीं कर सकते। मेगाहर्ट्ज का मतलब आप समझ रहे होंगे। 1 मेगाहर्ट्ज बराबर होता है 10⁶, और हर्ट्ज को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 साइकिल पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में अगर एक बार सिग्नल आ रहा है तो हम कहेंगे 1 हर्ट्ज आवृत्ति उसकी हुई। 10⁶ का मतलब है कि 10 लाख बार सिग्नल अगर आ रहा है 1 सेकेंड में, वेव रिपीट हो रही है, तो वो 1 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल है। तो ये संबंध भी आप याद रखें। तो ये तो आपका हुआ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगला मॉड्यूलेशन हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नंबर 2, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन।